हेलो बच्चों। क्लास 8 मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग चैप्टर 5 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 तक के क्वेश्चन सॉल्व किया गया था। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, जो पढ़ना शुरू करेंगे वो पढ़ेंगे हम पाई चार्ट के बारे में। ठीक है ना। पाई चार्ट आखिर में कैसे हम किसी भी क्वेश्चंस में हमारे पास जो वैल्यूज दी जाती है उसको पाई चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पाई चार्ट या हम इसको बोल सकते हैं सर्कुलर ग्राफ भी बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है ना। देखिए पाई चार्ट आखिर में होता क्या है, यहाँ पे डिफिनेशन है, द पाई चार्ट इज ए मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द गिवन न्यूमेरिकल डाटा इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। मतलब हमारे पास जो डाटा होते हैं उसको एक सर्कल में, मतलब एक तरह की एक सर्कल बनाएंगे। उस सर्कल में हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर बनाते हैं। जैसे एक सेक्टर हो गया, दूसरा सेक्टर हो गया, तीसरा सेक्टर हो गया, चौथा सेक्टर हो गया, पांचवा सेक्टर, इस तरह से हम सेक्टर्स बनाते हैं। ये जो सेक्टर होता है ये होते हैं एंगल होते हैं। क्या होते हैं? एंगल। मतलब जैसे ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 40 डिग्री, है ना, ये 50 डिग्री हो गया। इस तरह से कोई से एंगल बनते हैं। तो हमारे पास जो डाटा गिवन होती है उस डाटा को सेंट्रल एंगल, मतलब एक सेंटर पर बनने वाले जो एंगल्स होते हैं सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करना होता है। सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करना होता है ताकि हम किसी चीज को देखकर, जैसे ये हम अगर देखें, यहाँ पर हम एक सर्कल बनाए हुए हैं, सर्कल में जैसे 30 डिग्री दिया है, या हमने 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 30 डिग्री मान लीजिए किसी आप वेजिटेबल प्रोडक्शन को दे दिया हो, और यहाँ पर जो है आपके ग्रेन्स का प्रोडक्शन दे दिया हो, ठीक है ना, 40 डिग्री। और ये मान लीजिए आपके वेजिटेबल हो गया, ग्रेन हो गया, अदर प्रोडक्ट में इस तरह से मान लीजिए आ रहा हो, तो आपको इसको देखकर भी ये एक सर्कुलर ग्राफ देखकर भी बता सकते हैं। अगर 3 की बात करें तो ग्राफ देखकर बता सकते हैं किस चीजों का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है, तो आप बोलेंगे अदर जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। तो ये इस तरह के ग्राफ जो कि हम एक 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 मतलब एक सरसरी निगाह से अगर देखें, ध्यान से इसको देखें, तो हम एक ही निगाह से पता कर पाएंगे कि हम ग्राफ को देखकर बता सकते हैं सर इसमें किस चीज की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, या किस चीजों को बताना चाह रहा हो, किस चीजों की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है, और कौन सी चीजें यहाँ पर सबसे लोवेस्ट में है। तो पाई चार्ट का यही मतलब होता है। हम किसी भी क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन को जैसे पाई चार्ट या सर्कुलर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं जिससे कि आप पाई चार्ट को ध्यान से देख पाए। मैं क्वेश्चंस नोट कर रहा हूँ, आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से पाई चार्ट को समझते हैं, कैसे हम किसी भी क्वेश्चन में पाई चार्ट कैसे ड्रा करते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, देयर आर 216 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री एज पर लिस्ट गिवन बिलो। किसी फैक्ट्री में 216 वर्कर वर्क कर रहे हैं, जिसमें इनके कैडर्स और नंबर ऑफ वर्कर दिए हैं। कैडर मीन्स ये हो गए कौन, कितने लेबर हैं, कितने मैकेनिक हैं, कितने फिटर्स हैं, कितने सुपरवाइजर हैं और कितने क्लर्क हैं। ठीक है। इतने ये टोटल 216 वर्कर्स हुए। आपको बोला है रिप्रेजेंट द एबव डाटा इन ए पाई चार्ट। तो पाई चार्ट इसका हमें ड्रा करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले इसका सोल्यूशन करिए। सोल्यूशन करने के लिए आप देखिए इसका सम आपने कैलकुलेट कर लेंगे। सम आपका देखिए 75 प्लस 60 कर लीजिए, और ये सबका सम कर लीजिएगा। 8 7 15, 15 प्लस 6 15 प्लस 6 21, एंड 21 प्लस 5 26 होगा। नियर अबाउट इतनी यही आएगी डाटा, बिकॉज 216 वर्कर ही है। ठीक है ना। तो सम आपको पता होना चाहिए। ओके। अगर ये मान लीजिए न भी देता है और ओनली डायरेक्टली ये देता है तो पहले इसका सम कर लीजिएगा। अब आप आइए इसको एक कॉलम वाइज हम इसके डाटा सेंट्रल एंगल को पहले पता कर लेते हैं। सेंट्रल एंगल पता करने के लिए आप यहाँ एक लाइन ड्रा करिए, एक कॉलम बनाइए कैडर का, है ना। ये क्या बनाइए? कैडर का। ये कैडर का हो गया। दूसरा जो कॉलम बनाइए वो बनाइए नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर्स ऑफ वर्कर्स के लिए। और तीसरा जो बनाएंगे वो बनाइए सेंट्रल एंगल, जिसको हमें पाई चार्ट में लेकर चलना है। ठीक है। नंबर्स कैडर में आप जो कैडर कौन कौन से हैं, एक तो लेबर का हो गया, लेबरर्स के लिए है। ठीक है ना। दूसरा लेबरर के लिए हो गया। दूसरा आपका मैकेनिक के लिए हो गया, मैकेनिक हो गया। तीसरे आपके फीटर हो गए, आप फीटर कैडर में ले लीजिए। चौथा आपका सुपरवाइजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया। और पांचवा आपके क्या है? क्लर्क है। ठीक है। क्लर्क में सॉरी क्लर्क है, ये आपके हो गए कैडर हो गए। नाउ नेक्स्ट आप ले लीजिए नंबर्स ऑफ वर्कर के लिए। लेबर जो है आपके 75 है। ओके। 75 हो गया। दूसरा हो गया मैकेनिक की बात कर रहा है, मैकेनिक कितने हैं? 60 हो गए, तो मैकेनिक आपने 60 ले लिए।
फीटर की बात कर लीजिए, फीटर कितने हमारे पास है, फीटर 36 दिया है। सुपरवाइजर कितने हैं कंपनी के लिए, सुपरवाइजर 27 हो गए, और क्लर्क कितने हो गए, 18 हो गए, ठीक है ना। क्लर्क आपके 18 हो गए, टोटल हमारे पास वर्कर्स इतने हो गए। अब हम सेंट्रल एंगल पता करेंगे। सेंट्रल एंगल पता करने के लिए देखिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि जितने नंबर्स ऑफ वर्कर या जितनी ये अमाउंट दी जाती है अपॉन टोटल, टोटल अमाउंट से इसका सम कितना होगा, सम का सम कर लीजिए 260। देखिए 8 7 15 प्लस 6, 15 प्लस 6 and 21 and 21 plus 5 26 and 6 2 1 3 3 2 3 3 6 6 6 6 12 and 12 plus 7 12 plus 7 19 and 21, ठीक है ना। ये आपका सम हो गया 216, ऑलरेडी गिवन है फिर भी आप इसको टोटल कर लिया करिए। ओके 216 हो गया। अब हम सेंट्रल एंगल पता करेंगे। सेंट्रल एंगल को जो डाटा दिए गए हैं अपॉन टोटल इनटू ये एंगल बदलना है सर्कुलर में, मतलब 360 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। क्या करना होगा, ये डाटा मीन 75 अपॉन 216 इंटू 360, 360 डिग्री कैलकुलेट कर लीजिए जितना आ जाए, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 216 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप नियर अबाउट आप कितने से डिवाइड कर सकते हैं, अगर 3 से कर लें तो 3 2 जा 6 5 15 3 7 जा 21 एंड 3 2 जा 6, और यहाँ पर 36 10 जा एंड 36 2 जा हो जाएगा, है ना। तो 2 5 जा 10 हो गया, इसका मतलब 25 5 जा 125 डिग्री एयर एंगल बन गया। कैलकुलेशन ऐसे ही करना सभी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका होगा 60 अपॉन, देखिए 60 है, 60 अपॉन कितना सम है 216, तो 60 अपॉन 216 इंटू 360। अगर आप 6 से डिवाइड कर लें तो 6 सॉरी 360 डिग्री, 360 डिग्री। अगर ये देखा जाए, अगर आप इसको 36 से डिवाइड करेंगे तो 36 इज देखिए 6 टाइम हो जाएगा, 6 36 इंटू 6 कर लीजिए, 6 इज 36 एंड 6 इज 216, तो ये 6 टाइम होगा और 36 10 जा हो जाएगा। 6 10 जा यहाँ डिवाइड कर लिए तो 10 10 जा 100 डिग्री, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है ना, यह आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए 36 है, 36 अपॉन 260 इंटू 360 डिग्री है। मैं 36 से डिवाइड कर दूं तो 36 6 टाइम्स होता है, 216 होता है, और 6 का 36 से डिवाइड कर लें तो ये 10 आ जाएगा, 6 सॉरी 6 6 36 में 60 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ओके नेक्स्ट 27 है, तो 27 अपॉन 260 इंटू 360, और 27 है, आप अगर 36 से डिवाइड कर लें तो 36 10 टाइम्स एंड 36 6 टाइम्स हो जाएगा, और कैंसिल कर लें तो 2 5 जा हो जाएंगे, 2 3 जा हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 3 9 जा टाइम्स हो जाएगा, 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री आ गया। 18 को डिवाइड कर लीजिए, देखिए 18 अपॉन 260 इंटू 360, तो आपको पता है कि 36 10 जा है ना, और 36 6 टाइम्स हो जाएगा, 6 3 जा 18 आ जाएगा, तो 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 डिग्री। सेंट्रल एंगल मेन आपका है ये निकालना, और लास्ट वाला जो बच जाएगा वो आपका, लास्ट वाला तो 216 है तो ये तो हो ही जाएगा। अब इसका सम करेंगे तो आपका 360 डिग्री आना चाहिए। देखिए कैसे, 125 प्लस 100 कितना होगा 225, और 225 प्लस 60 285 हो गया। 285 प्लस 45 की बात कर रहे हैं तो 285 प्लस 5 90 एंड 90 प्लस 40 330 एंड 330 प्लस 30 कितना होगा, टोटल जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का बन जाएगा। ये 360 डिग्री में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले जो डाटा गिवन होती है 2 कॉलम में दिया जाएगा, 2 कॉलम आप लिख लीजिएगा, और दिस अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ वर्कर इनटू 360 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेंट्रल एंगल मिल जाएगा। आप सभी डाटा का सेंट्रल एंगल पता कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसको एक सेंटर में ड्रा करना है, तो किसी भी रेडियस का एक हम सर्कल ड्रा करते हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं। आप अपने कंपास को ले लीजिए, प्रोटेक्टर ले लीजिए, ठीक है। सर्कल ड्रा करने के लिए आप एक किसी भी रेडियस का एक सर्कल आप ड्रा करते हैं, ठीक है। चलिए हम अपना कंपास ले लेते हैं और हम एक सर्कल ड्रा करते हैं। जरूरी नहीं होता कि कितनी रेडियस का होगा, किसी भी रेडियस का हो सकता है, तो थोड़ा बड़ा ड्रा करते हैं। हम ले लेते हैं, चलिए मैंने यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा ड्रा करेंगे ताकि और बाकी एंगल ड्रा करने में आसानी हो, ठीक है।
ये मैंने किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर दिया, ठीक है। आप सर्कल को देखिए, और सर्कल को देखने के बाद आप यहाँ से जो सेंटर होगा, सेंटर से इसकी एक रेडियस ड्रा कर दी ताकि हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाए। कहीं भी किसी साइड ड्रा कर सकते हैं। मैंने मान लीजिए यहाँ से एंगल शुरू करूँगा, बिकॉज एंगल हमेशा यहीं से हम एक्स एक्सिस मानकर चलते हैं। तो मैंने एक रेडियस ड्रा कर दिया। एक रेडियस आपने देखिए, सेंटर हो गया आपका, ये सेंटर हो गया, और सेंटर से हमने एक रेडियस ड्रा कर दिया, ठीक है। अब सारे एंगल हम बनाते चलेंगे, जैसे 125, जिसके बाद 100 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री और 45, और लास्ट में आपका 30 डिग्री बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? आप अपना प्रोटेक्टर ले लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन तो करना नहीं, इसलिए हम प्रोटेक्टर से दिखाएंगे। प्रोटेक्टर देखिए, आप यहाँ पर सेंट्रल एंगल बीच वाला पोर्शन यहाँ रखते हैं। ये रखने के बाद आप यहाँ से बीच वाले पोर्शन रखने के बाद 125 ले लीजिए। 125 कहाँ तक आएगा? देखिए, ये 100 और 120 होगा, और ये 125 हो जाएगा। ये डॉट लगा दिए हमने, यहाँ पर डॉट लगा दिए। अब इस डॉट को मिला लेते हैं, डॉट को मिलाते हैं। तो देखिए, हमने इस डॉट को इससे ज्वाइन कर दिए, ये वाला लाइन हमने ज्वाइन कर दी, ठीक है। ये जो एंगल बन गया, ये बन गया 125 डिग्री के लिए, ओके। नेक्स्ट एंगल, जो एंगल 100 डिग्री ड्रा करते हैं, ठीक है। तो 100 डिग्री के प्रोटेक्टर ले लीजिए, और चलिए फिर से देखिए, सेंटर आपका यहाँ होना चाहिए, ये वाला टोटल, ठीक है। और इसके ऊपर आपका, इस लाइन के ऊपर आपका प्रोटेक्टर होना चाहिए। 100 डिग्री में जो आप नीचे के लिए यहाँ पर 120 लिए थे, तो 100 डिग्री देखिए ये होगा आपका 100 डिग्री, नीचे वाला जो 80 के नीचे वाला 100 डिग्री है, उसको आप लीजिए, है ना। ये वाली लाइन हो गई 100 डिग्री के लिए, ये बनेगी, और इसको मिला लीजिए, ठीक है। इसको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए देखिए, सेंटर से मिलाकर ज्वाइन करनी है, हमें इस डॉट को ज्वाइन करते हुए चलना है। तो मैंने ये लिया, और इसको सेंटर से यहीं से ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये एंगल जो हो जाएगी, ये एंगल आपका 100 डिग्री हो गया। 100 डिग्री के बाद आपको प्रोटेक्टर से 60 डिग्री एंगल ड्रा करना। 60 डिग्री के लिए फिर से सेंटर पर रखिए इसको, और सेंटर रखने के बाद आप 60 डिग्री के एंगल ड्रा कर सकते हैं। कैसे ड्रा करेंगे? देखिए, 60 डिग्री आपकी ये बन जाएगी, 60, 120 से नीचे 60 है, ये आपका 60 डिग्री बन रहा है। 60 डिग्री को आप ज्वाइन करिए। 60 डिग्री को ज्वाइन करने के लिए देखिए, यहाँ से आप इसको ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा लीजिए सेंटर से, तो ये आ जाएगा, हमने 60 डिग्री के लिए ले लिया, ठीक है। तो ये एंगल आपका हो गया 60 डिग्री। अगला एंगल जो 45 डिग्री लेना है, तो फिर से प्रोटेक्टर लीजिए 45 डिग्री को ड्रा करने के लिए। प्रोटेक्टर लीजिए, सेंटर पर रखिए इसको, और 45 डिग्री एंगल, 40 देखिए यहाँ होगा, तो 45 जस्ट यहाँ होगा। इसी के नीचे चलिए, 40 वाला है नीचे वाला, 45 हो जाएगा, ठीक है। ये 45 का होगा, और इसको हमें ज्वाइन करना है, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। और देखिए, ये डॉट हमारा है, इस डॉट को ज्वाइन करने वाले हैं, तो इसको ज्वाइन कीजिए। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। डॉट को मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये आ गया आपका, ये जो एंगल बन गया आपका, ये बन गया हमारा 45 डिग्री का। और लास्ट वाला जो एंगल बचेगा, वो कितने डिग्री बच जाएगा? 30 डिग्री का। मेजर करना चाहें तो आप सेंटर रखिए इस पर, और इस लाइन के ऊपर प्रोटेक्टर रखिए, और आप देखेंगे तो ये 30 डिग्री का मिलेगा आपको, एकदम एग्जैक्ट 30 डिग्री पर आ जाएगी, ठीक है। 30 डिग्री वाले एक एंगल मिल जाएगी। तो ये एंगल आपका 30 डिग्री लास्ट वाला हो जाता है, और टोटल जो एंगल मिल जाएगा वो आपके 30 डिग्री हुआ। टोटल एंगल जो है 360 डिग्री का हुआ। अब आप इसको दिखाने के लिए, जब आप कहीं न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे, तो इसको कलरफुल बनाते हैं। मतलब जैसे कि लेबर वाले में लेबर दिखा देते हैं, है ना। दूसरे वाले मैकेनिक का पिक्चर दिखा देते हैं, तीसरे वाले में फिटर दिखा देते हैं, ताकि देखकर ही पता चल जाए कि ये लेबर सबसे ज्यादा है, या फिटर ज्यादा है, या मैकेनिक सबसे कम है, या हमारे पास लास्ट वाला जो क्लर्क दिया सबसे ज्यादा है, उस कंपनी में वर्कर क्लर्क कम है। इसको देखकर बना सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इनका, यहाँ पर कैडर का नाम लिख दीजिए। कैडर में जैसे कि 125 डिग्री लेबर्स के लिए था, तो यहाँ लेबरर हो जाएंगे। दूसरा हो गया मैकेनिक के लिए, यहाँ मैकेनिक लिख दी, बिकॉज हम लोग पिक्चर तो बना नहीं पाएंगे, है ना। और ये हो गया फिटर के लिए, मैथमेटिक्स वाले हमें पिक्चर बनाने में बड़ी दिक्कत आती है ना। और ये सुपरवाइजर हो गया, सुपरवाइजर के लिए हो गया। और लास्ट वाला जो आपके किसके हैं, क्लर्क के लिए है, ये क्लर्क के लिए है। और टोटल ये जो बना आपका, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। क्या बोलते हैं? पाई चार्ट, या सर्कुलर ग्राफ हमारा हो गया।
तो पाई चार्ट बनाने के लिए एकदम कंडीशन क्या करना है आपको मैंने कंप्लीटली बता दिया। सेंट्रल एंगल पता करिए, सर्कल लीजिए और सर्कल पर एंगल प्रोटेक्टर के माध्यम से ड्रा करते चलिए, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा एक क्वेश्चन, मैंने एग्जांपल आपको पाई चार्ट समझाया। चलिए अब एक्सरसाइज में चलते हैं, एक्सरसाइज 5.2 एक बार ध्यान से देखकर इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक्सरसाइज 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए इतने लेंदी है पर बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड टाइप ऑफ म्यूजिक दैट ए सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन सिटी। एक सिटी में जो यंग पीपल्स हैं वो म्यूजिक किस तरह के लाइक करते हैं, किस तरह के म्यूजिक लाइक करेंगे, उसको एडजॉइनिंग पाई चार्ट सो दैट द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। एक सर्वे किया गया था कि पीपल्स कैसे म्यूजिक पसंद करते हैं। बहुत लोग क्लासिकल म्यूजिक हैं, कुछ लोग हैं सेमी क्लासिकल है ना, कुछ बहुत क्या बोलते हैं भांगड़ा वाला है ना, पंजाबी डांस पसंद करते हैं, पंजाबी सॉन्ग पसंद करते हैं। तो ऐसे आपके एक क्या किया गया है, एक सर्वे किया गया था। अब इस सर्वे के बेसिस पर एक पाई चार्ट बना है। देखिए इसमें दिया लाइट म्यूजिक, बहुत हल्की म्यूजिक पसंद करने वाले 40% है, सेमी क्लासिकल 20% है, क्लासिकल म्यूजिक पसंद करने वाले 10% है, जो आप लोग पसंद भी नहीं करते होंगे ज़्यादातर, और फोक म्यूजिक पसंद करने वाले 30% है। नाउ इसमें बात कर रहे हैं फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। इफ 20 people liked classical music then find how many young people were surveyed। अगर आपके पास दिया गया कंडीशन कि क्लासिकल म्यूजिक पसंद करने वाले अगर 20 पीपल्स हैं तो पूरे सर्वे में कितने लोग ने पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। नंबर 2 पूछा है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, किस तरह की म्यूजिक सबसे ज्यादा लोगों द्वारा पसंद की गई है। और नंबर 3 है इफ ए कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 सीडी हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। कितने, अगर एक सीडी 1000 कंपनी बनाती है तो सबको अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो सभी तरह के म्यूजिक्स में कितनी कितनी सीरीज बनानी पड़ेगी उसको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। देखिए ये जो सर्वे किया गया वो 360 डिग्री पर हुआ है ना, और ये जो सम कर लेंगे तो ये 100% होगा, फिर परसेंटेज तो 100 हुआ। अब इनको देखिए 40% प्लस 20 60 और 60 प्लस 10 70 एंड 3 30 100% हो गया। तो 100% में सर्वे किया गया। अब आप पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहले क्वेश्चन में दिया 20 पीपल्स लाइक क्लासिकल म्यूजिक और यहाँ दिया है 10% क्लासिकल म्यूजिक लाइक करते हैं। तो हम बात करें कि 10% ऑफ क्लासिकल म्यूजिक लाइक यहाँ अगर लिखें 10% ऑफ क्लासिकल म्यूजिक है म्यूजिक लाइक बाय कितने, बाय 20 पीपल्स है। 10% मीन्स कितना हुआ, 20 पीपल्स हुआ इसका। तो 1% कितने लाइक करेंगे, 1% ऑफ क्लासिकल म्यूजिक लाइक बाय है ना, 1% ऑफ क्लासिकल म्यूजिक लाइक बाय 20/10 कर दें तो 2 पीपल्स आ जाएंगे, लाइक बाय 2 पीपल। पूरा सर्वे 100% पर हुआ। तो 100% अगर बात करें 100% ऑफ पूछा ना हाउ मेनी पीपल्स वे सर्वे, पूरे टोटल आपको पूछा गया 1% ऑफ क्लासिकल म्यूजिक सर्वे बाय 2 पीपल्स हो गया। अब भाई तो 100% में क्या होगा, 100% में पूरे तो पूरे सर्वे किया गया। तो टोटल 100% क्या रिप्रेजेंट करेगा, 100% सर्वे है ना, 100% सर्वे, दैट मीन्स सर्वे अगर किया जा रहा है तो वो किसके इक्वल होगा, 100 into 2 दैट मीन्स 8% पीपल, 8% जो म्यूजिक 1% ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इक्वल टू 2 पीपल आ रहा है। मतलब कोई भी तरह के म्यूजिक अगर बात करें तो 2 लोगों के द्वारा हो रहा है ना। तो अगर हम बात करें टोटल 100% तो टोटल बनेगा ही है। तो 100% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 100% जो अगर पीपल को इस तरह से रिप्रेजेंट करनी होगी, इसका मतलब 200% को रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि 200% पर सर्वे किया गया। तो यंग पीपल, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वे, तो 100% सर्वे मतलब हो गया कि 200 पीपल पर सर्वे किया गया। तो योर आंसर इज 200%, 200 पीपल्स आएगा, ठीक है। नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 में पूछा गया है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, किस तरह की म्यूजिक सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा पसंद की गई है। तो देखकर ही लग रहा है कि लाइट म्यूजिक लाइक बाय मोस्ट ऑफ द पीपल मीन्स लाइट म्यूजिक परसेंटेज इज 40%, दैट मीन्स लाइट म्यूजिक liked by most of the young people. So answer is light music
म्यूजिक। ओके, हमने लिख दिया लाइट म्यूजिक हो गया, which is liked by 40% of the peoples। ओके, एंड नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं। If a cassette company were produce 1000 CDs, अगर कैसेट कंपनी 1000 CDs प्रोड्यूस करती है तो हर तरह के कितनी कितनी सीडीज बनानी पड़ेगी। जैसे अगर हम बात करें लाइट म्यूजिक की बात करें तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर लाइट, नंबर ऑफ लाइट म्यूजिक सीडी, ठीक है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर ऑफ थर्ड पार्ट आप लिखिए। थर्ड पार्ट का जो सोल्यूशन होगा नंबर ऑफ लाइट म्यूजिक सीडीज, है ना, प्रोड्यूस बाय द कंपनी। तो लाइट म्यूजिक कितना है, 40% है। 40% किसका, 40% ऑफ 1000 का। 40% किसका निकालेंगे, 1000 का। तो यह आ जाएगा 40/100 इंटू 1000, और ये जो कैंसिल कर लेंगे तो इसका मतलब लाइट म्यूजिक के जो नंबर ऑफ लाइट म्यूजिक सीडी का प्रोड्यूस करना होगा तो उसको 400 प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओके, अब नंबर बचा हमारे पास नेक्स्ट सेमी क्लासिकल के लिए। सेमी क्लासिकल के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के लिए। अब इसमें देखिए सेमी क्लासिकल पूछे तो नंबर ऑफ सेमी क्लासिकल सीडीज प्रोड्यूस बाय द कंपनी, ठीक है ना। तो यहाँ लिख रहा हूँ नंबर ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक सीडी, है ना, सीडीज लिख देते हैं, सीडीज, number of semi-classical CDs produced by company is equal to semi-classical music जो 20% people लाइक करते हैं। तो इसका मतलब हम अगर 1000 CD में डिवाइड कर लें तो यह आ जाएगा 20% ऑफ 1000, ठीक है ना, क्योंकि जितने पर्सन होंगे उतनी तो सीडी होगी। तो हम 20% ऑफ 1000 निकालने के लिए 20/100 इंटू 1000 करते हैं और ये आ जाएगा 200 सीडी आ जाएगी। कितने आ जाएगी, 200 सीडी आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी सेमी क्लासिकल की। अब बात करते हैं क्लासिकल म्यूजिक कितनी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिख देते हैं क्लासिकल म्यूजिक, हाँ, तो नंबर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक सीडीज, ठीक है ना, नंबर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक सीडी प्रोड्यूस बाय कंपनी इज इक्वल टू 10% है। तो लिखेंगे यहाँ पर 10% ऑफ 1000, दैट मीन्स 10/100 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 100 सीडी। 100 सीडीज प्रोड्यूस करनी पड़ेगी क्लासिकल म्यूजिक की। और लास्ट में बचा है फोक म्यूजिक की कितनी सीडी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो लास्ट में लिखता हूँ नंबर ऑफ फोक म्यूजिक सीडीज, ओके, सीडीज उसके बाद लिख लीजिएगा प्रोड्यूस बाय कंपनी इज इक्वल टू फोक म्यूजिक सीडीज प्रोड्यूस करें 30% प्रोड्यूस करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें निकालना है 30% ऑफ कितने का, 1000 का। तो इसको लिखेंगे 30/100 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 300 सीडी। आप सारी सीडी को काउंट कर लें तो देखिए लाइट म्यूजिक सीडी 400 हुआ और सेमी क्लासिकल म्यूजिक सीडी जो है 200 हुआ, तो 400 प्लस 200 600 हुआ, 600 एंड नंबर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक सीडी प्रोड्यूस बाय 100, तो 600 प्लस 100 कितना हुआ, 700 एंड नंबर ऑफ फोक म्यूजिक सीडी प्रोड्यूस करते हैं कंपनी, वो कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा 300, तो 700 प्लस 300 कितना हो गया 1000 सीडी। तो आपने सीडीज को 1000 को आपने क्या किए, इनकी जो लाइट पीपल्स जो म्यूजिक लाइक कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो आपको आंसर मिल गया कि कितने कितने आपकी सीडीज उस कंपनी को कितने डिफरेंट सॉन्ग का बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 लेंथी रहा है बट ध्यान से देखें तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप इसको कंप्लीटली नोट कर लीजिए।